खूबसूरत पत्नी
होशियार है। पत्नी को डर है कि उसकी शिक्षा उसके पति को सिर उठाने में असमर्थ कर देगी, इसलिए मैं अपने पति से छिपती रही और वो फिर मिल जाते हैं और गले लगते हैं। पति बॉस का फोन काट देता है। पब्लिशिंग हाउस के दोस्त अक्सर अनु के उपन्यासों में दिलचस्पी लेते हैं। वो उसे 2 मिलियन ऑफर करता है। वो उत्साह से अपनी पत्नी के कार्यालय में जाता है और उसे खुशखबरी सुनता है। मैंने जो उपन्यास लिखा था उसे पब्लिशिंग हाउस ने आमंत्रित किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और जश्न मनाने के लिए बाहर ले जाने लगा। नतीजतन उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा बाहर निकाल दिया गया। पति जोर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पत्नी का इंतजार करता है। वो यह सब समझाना चाहता है लेकिन पत्नी ने उसे समझाने के लिए 5 मिनट भी नहीं दिए। पति उसका पीछा करता है और टकरा जाता है। वो घर आ जाता है। वो पत्नी को याद करता है। रात में अकेला वो अपनी पत्नी की एक तस्वीर लेता है और चुपचाप उसे याद करता है। उसने उसे एक बेहुदा शब्द बताने की भी जहमत नहीं उठाई। अब पत्नी चली गई। उसे उसके साथ बहुत कम समय बिताने का पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कितना खुशनुमा लम्हा था जब दोनों साथ हुआ करते थे। और फिर है झगड़ा। दरवाजे की घंटी बजी और अचानक उसकी पत्नी घर आ गई। उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और जाने नहीं दिया। उसने भविष्य में घर के काम में अपनी पत्नी की मदद करने का भी वादा किया। तुम मेरा इकलौता प्यार हो, मुझे मत छोड़ो। पत्नी ने अनु को धक्का दिया। वो 3 दिनों में किसी और से शादी करने जा रही है। आज मैं सिर्फ अनु को निमंत्रण भेजने आई हूँ। वो गुस्से में अपनी पत्नी से उपहार तोड़ देता है। हम 4 साल से प्यार में थे और 1 साल तक साथ रहे। आप 3 दिन में कैसे शादी कर सकते हैं? हर दिन ऐसी होता है। मैं इसे और नहीं सह सकती। बहुत देर हो चुकी है। अनु अपनी भावनाओं को कितना भी बाहर निकाल ले लेकिन उसकी पत्नी नहीं रुकती। वो अपना अंतिम प्रवास करने के लिए विवाह स्थल पर गया। उसने बस यही किया जिससे उसकी पत्नी का दिल टूट गया। एक बार जब आप चले जाते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं आता। पति की रास्ते में टक्कर हो जाती है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैं अपनी पत्नी को खोने के शारीरिक दर्द से दिल के दर्द को ठीक करना चाहता हूँ। वो पत्थर उठाता है और मारता है। जानबूझकर घायल करने के आरोप में अनु को जेल होती है। 2 साल बाद अनु की जेल से रिहाई होती है। एकमात्र अफसोस इस बात का है कि उपन्यास की कोई अंतिम परत नहीं है। जेल से छूटने के बाद अनु अपनी पत्नी को नहीं भूले। पुस्तक के विमोचन पर वो अपनी पत्नी को देखता है। वो उपन्यास के अंत को खूबसूरती से परिभाषित करता है। कष्टों से पीड़ित रोगी वापस गिर गया और एक साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। स्टार झांक का अंत रोमांचक है। अनु रोने लगता है। अनु को भी आखिरकार एहसास हो गया पिछले 5 सालों में पत्नी कितनी दुखी रही है। उसने अपनी पत्नी की सहनशीलता और बलिदान के लिए माफी मांगी और उसे एक खुश आधा पाने के लिए आशीर्वाद दिया। बस जब अनु रिश्ता तोड़ने वाला था, अनु को उसके पिता ने बताया कि शादी के दिन जब यमी को पता चला कि अनु जेल में है, वह शादी से भाग गई। उसने 2 साल के लिए खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन वो अपने पति के साथ सजा भुगतने को तैयार है। 2 प्रेमी, इसे एक गलती से कैसे नष्ट किया जा सकता है? यमी अनु की गोद में लेटती है। दोनों ने आखिरकार अपना संदेह छोड़ दिया। उनके अटूट प्रेम ने पिछले दर्द को मिटा दिया।